वाराणसी कांग्रेस पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जाने के बाद डॉक्टर राहुल राज वाराणसी आगमन पर कांग्रेस जनों, युवा साथियों और अधिवक्ताओं ने पुष्पमालाओं से उनका भव्य स्वागत किया और गर्मजोशी से अभिनंदन किया। अपने स्वागत संबोधन में डॉक्टर राहुल राज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इंसाफ, इंसानियत और समानता के सिद्धांतों पर विश्वास करती है तथा सभी धर्मों और मजहबों का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि आज की जंग संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और कांग्रेस दलितों, वंचितों, किसानों तथा मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ मजबूती से संघर्ष कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सब इस संघर्ष में हर प्रकार की कुर्बानी देने को तैयार हैं। बिहार चुनाव को लेकर डॉक्टर राहुल राज ने कहा कि कांग्रेस विचारधारा से जुड़ाव बढ़ाने का कार्य कर रही है और राहुल गांधी के नेतृत्व में न्याय, समानता और एकता के आधार पर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, युवा साथी और अधिवक्ता मौजूद रहे, जिन्होंने डॉक्टर राहुल राज के नेतृत्व में पार्टी को सशक्त बनाने का संकल्प लिया। प्लान तो अभी कोई तैयार नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस की जो विचारधारा है, हमारा मुख्य उद्देश्य है इंसाफ और इंसानियत। हम इस देश में प्रेम बांटने आए हैं और लोगों को आपस में सौहार्द और प्रेम से बांधने आए हैं, और जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, जो धर्मवाद की राजनीति कर रहे हैं, उसको मिटाने आए हैं। और संविधान में जो कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य बनाने की जो बात कही गई है, एकता और अखंडता की जो बात कही गई है, उसको साबित करेंगे हम इस पद को पाकर, और निरंतर प्रयास करेंगे कि समाज को बदलने का काम करेंगे। ठीक है। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और माननीय राहुल गांधी जी का और हमारे डिपार्टमेंट के माननीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि एक गरीब वंचित समाज के नौजवान को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का पद दिया, कांग्रेस ने सम्मान किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं शीर्ष नेतृत्व का। बिहार में चुनाव चल रहा है, तो किस तरह से कोऑर्डिनेट की टीम काम कर रही है और क्या है? ये बिहार में जिम्मेदारियां हैं, और इससे पहले भी हम लोगों ने काम किया, डोर टू डोर कन्वेंस किया है, लोगों को कांग्रेस की विचारधाराओं से जोड़ने का पूरा प्रयास किया है। और आप देखिए कि राहुल गांधी की जो विचारधारा है वो साफ और बहुत ही सिंपल है, इंसाफ और इंसानियत। राहुल गांधी इंसाफ के रास्ते पर हैं और इंसानियत के रास्ते पर हैं। हर मजहब, हर जाति, हर समुदाय, हर वर्ग का वो सम्मान रखते हैं और सम्मान करते हैं, और यही कांग्रेस की विचारधारा है। आप देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग, तो ये सही मायने में अगर देखा जाए तो ये कांग्रेस की ही विचारधारा है जो संविधान की प्रस्तावना है। तो संविधान को बचाने की, संविधान की रक्षा करने की जो जिम्मेदारी राहुल गांधी जी ने ली है और निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट के तहत आप देखिए कितने दलित और वंचित और पिछड़े समाज के लोगों के साथ आए दिन अत्याचार हो रहा है। और इसकी अगर कोई बखूबी जमीन पर हकीकत लड़ाई लड़ रहा है तो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और इसी विचारधारा से आज प्रभावित होकर आप देखिए कि सारे नौजवान कांग्रेस पार्टी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और राहुल गांधी जी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं।